जो विषय है मेरे लिए वक्तव्य की दृष्टि से आप सबके मार्गदर्शन के लिए कि आलोचना का जवाब अपनी जीत से दो। वक्तव्य का जो शीर्षक है कि आलोचना का जवाब अपने जीत से दो। आज की दुनिया में हर जगह एक दूसरे की आलोचना हो रही है और ज़्यादातर लोग अपना कीमती समय आलोचनाओं में ही बर्बाद कर रहे हैं। आज आप किसी भी देश के कोने में चले जाएं तो वहाँ एक दूसरे की आलोचना आपको मिलेगी। मेरा कहना यह है कि यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को याद रखकर आगे बढ़ता है और उसको ये संकल्प ठीक से याद बना रहे कि हमारी अपनी को यदि आलोचना कहीं हो रही है तो हम उसके जवाब में समय नष्ट नहीं करेंगे। हमें अपनी पूरी शक्ति अपने जीत के लिए लगा देना चाहिए, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए लगा देना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि आलोचनाओं का जवाब हमें जीत से देना है। हम इतने विकास पुरुष हो जाएं, हम इतनी प्रगति कर जाएं कि हमारे आलोचक हमारे सामने नतमस्तक होते दिखाई दें, क्योंकि जीवन का हर क्षण हमें अपने लक्ष्य में लगाना चाहिए ताकि आलोचक भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकें। क्योंकि आज बहुत सारे झगड़े आलोचनाओं के कारण हो रहे हैं। किसी ने कहा तुम्हारे खिलाफ फलाना आदमी ऐसी बात बोल रहा था, तो सामने वाला क्रोधित होकर उसको बदल लेने के लिए खड़ा हो जाता है। तो अगर हम बदले की भावनाओं से आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझदार व्यक्ति को, चतुर व्यक्ति को इन चीज़ों की उपेक्षा करके और अपने लक्ष्य को अपेक्षित भाव से सामने रखकर उसे तरक्की के द्वार तक पहुंचने का जो संकल्प है उसका स्मरण होना चाहिए। यदि समझदार व्यक्ति अपने मुकाम तक पहुंचता है, उसकी कोई जीत होती है, फिर सारे जो भी आलोचक हैं उसके सामने जीरो महसूस करते हैं कि उसके सामने फिर कभी आलोचना की आवाज़ उठती नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने निरंतर अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य से बड़े जीवन के लिए कुछ नहीं है। लक्ष्य ही जीवन के लिए सबसे प्रिय होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जागरूक लोग हैं उन्हें कहीं किसी भी आलोचना से भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये जो भ्रम है, इस भ्रम से हम अपनी गति को कमज़ोर करते हैं। और यदि हम केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति जीत हासिल करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और भी संतों महापुरुषों ने कहा है कि लक्ष्य पुरुष को कभी भी संसार की बातों में रुचि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संसार की जो बातें हैं वो व्यक्ति को कमज़ोर करती हैं। तो आलोचना से हम किसी को नहीं डरना चाहिए। आलोचना को एक तरह से अनसुनी करते हुए हमें लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो आज का युवा हो या बढ़ने वाला कोई व्यक्ति, यदि वो अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगा फिर उसके ऊपर आलोचनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। आलोचक उसके सामने फिर धराशायी हो जाएंगे। लक्ष्य पुरुष निरंतर अपनी जीत हासिल करता है, उस पर कभी भी आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सभी जागरूक लोगों को आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि आलोचनाएं मनुष्य को लक्ष्य से वंचित करने के लिए ही की जाती हैं। तो ऐसी आलोचनाओं की उपेक्षा करके हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य हासिल करना चाहिए। फिर आलोचनाओं का कहीं कोई जीवन में महत्व रहता नहीं।